अयोध्या की इस पावन नगरी से जहां हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, हर कोने कोने का जो इस वक्त यहाँ नजारा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, वहीं इस नजारे पर, यहाँ के इस भाव पर और प्रकाश डालते हुए हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही लगातार भक्तों से बात कर रहे हैं, दर्शनार्थियों से बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनके हृदय के भावों को समझ रहे हैं। विकास, किस तरीके से ये अलौकिक नजारा जो हम न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं हमें भी भाव विभोर करता है, क्योंकि एक साल बाद ठीक वो मौका है, एक साल पहले के भी साक्षी और एक साल बाद के भी साक्षी बन रहे हैं। किस तरीके से सौभाग्यशाली महसूस करते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था उस समय भी हम लोग मौजूद थे, वो दिन और आज भी एक साल बाद जब वर्षगांठ मनाई जा रही है हम सब मौजूद हैं, तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ देखिए अयोध्या धाम में लाखों श्रद्धालु इसी भाव से आए हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अगर नहीं थे, शामिल नहीं हो सके, अयोध्या धाम में मौजूद नहीं थे, तो कम से कम जब एक साल पूरा हो गया है और वर्षगांठ है तो इस अवसर पर जरूर रहें। और यही वजह है कि आज अयोध्या में लाखों की भीड़ है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं यहाँ सबसे पहले एक जानकारी दे दूं कि अभी भगवान रामलला की जो का है जो महाभिषेक हो रहा है, अलग अलग तीर्थों के जल से, गंगा जल से, दुग्ध से, अलग अलग चीज़ों से महाभिषेक हो रहा है, फिर उनका श्रृंगार होगा, उसके बाद पूजन और आरती होगी। तो आज विशेष ये महाभिषेक और श्रृंगार और पूजन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज के दिन ही रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। सबसे पहले देखिए मुख्य द्वार मैं दिखाता हूँ, जो प्रवेश द्वार है जहाँ से रामलला के दर्शन के लिए सारे भक्त और श्रद्धालु जा रहे हैं। आप यहाँ जो भीड़ है उसे भीड़ इसे नहीं कह सकते कि ये कह सकते हैं कि लोगों की आस्था है, उस आस्था के वश लोग खींचे हुए अयोध्या चले आए हैं। और एक कि आप लगातार सुबह से लोग इसी तरीके से रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हजारों नहीं लाखों की भीड़ पूरी अयोध्या धाम में इस समय है। और ये मुख्य प्रवेश द्वार है। आप देखें कि सबसे ऊपर हनुमान जी की आकृति बनाई गई है, फिर राम, फिर गणपति, उसके बाद जय सिया राम, और सब फूलों से बनाई गई है। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया है कि ताकि जब राम भक्त अयोध्या पहुंचे तो जिधर से भी वो प्रवेश करें तो उन्हें पूरा माहौल राममय दिखाई दे। जो छवि, जो छटा, जो भाव जो पिछले साल की थी, उसी भाव और उसी छवि को आज भी हम देख सकते हैं अयोध्या पर। बिल्कुल विकास जी, यहाँ पर पूरा माहौल जो है वो राममय ही नजर आ रहा है, हर तस्वीर राम नजर आ रही है। और अगर मैं कहूँ कि अयोध्या का रोम रोम राममय है तो शायद ये गलत नहीं होगा। और इसी बीच लगातार निरंतर हम भक्तों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने स्वयं भगवान राम से बात की। शायद ये सुनकर आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, लेकिन किस तरीके से एक नन्ही वेदिका जो महाराष्ट्र से यहाँ पर पहुंची हैं, एक ऐसी राम भक्त जो स्वयं को श्री राम की दोस्त बताती हैं, और जिस स्वरूप में हम यहाँ राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन गर्भगृह में करते हैं, ठीक उसी स्वरूप को धारण किए हुए वेदिका यहाँ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आपको भी दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस अद्भुत अलौकिक स्वरूप को, उस रूप को हर किसी ने देखा, हर किसी ने निहारा, और दूर दूर से भक्त श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। और आज भी जब एक साल ये वर्षगांठ पूरी हुई है प्राण प्रतिष्ठा की, तो श्रद्धालु दूर दूर से उमड़कर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्यारा सा बालक है, एक प्यारी सी बच्ची है जो प्रभु श्री राम के उसी स्वरूप को धारण किए हुए यहाँ पर नजर आ रही है। क्या भाव इसके पीछे है, क्या इसके पीछे आस्था है, और क्या इसके पीछे कोशिश है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है वेदिका हेमराज जायसवाल, मैं महाराष्ट्र देवपुर धुळे से आई हूँ। वेदिका, महाराष्ट्र से आपने यहाँ अयोध्या तक का ये सफर तय किया, भगवान श्री राम का ये रूप धारण किया, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं उनकी हमशक्ल दोस्त हूँ और राम जी का आज जन्मदिन है, तो मैं उनके बर्थडे को जा रही हूँ, उनका बर्थडे विश करने और उनके दर्शन भी लेने जा रही हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मैं उनकी दोस्त हूँ, इसलिए कि मेरे जन्मदिन पे भी आई थी मैं इनके यहाँ 7 मई को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राम जी के बर्थडे को भी चले जाऊँ उनके जैसा बन के, इसलिए मैं आज आई हूँ। राम जी का बर्थडे आप कह रही हैं कि उनकी दोस्त हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट भी लाई है? गिफ्ट, उनकी गिफ्ट तो मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ। राम जी की कोई स्तुति आप सुना पाएंगे? हाँ, सुना पाऊंगी। हाँ, सुनाइए। जय श्री राम, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया बड़ी पार्टी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी, भगवा और विंध्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, जोड़ी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता, जीत गई
गई घंघोर प्रतीक्षा जीत गई गीता की शिक्षा जीत गए हनुमंत जानकी जय जय हो करुणा निधान की अब क्या जीता है आपकी बारी काशी मथुरा की तैयारी क्या जीता है आपकी बारी काशी मथुरा की तैयारी आतंकी बुरकों पर भारी एक अकेला भगवाधारी जय श्री राम। थैंक यू वेदिका। तो ये थी वेदिका जो महाराष्ट्र से अपने परिवार के साथ अपनी माता जी के साथ यहाँ पर पहुंची हैं, जिनका ये स्वरूप इन्होंने अपने जन्मदिन पर भी धारण किया और आज श्री राम के लिए जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल मुकम्मल हुआ है तो यहाँ पर भी वो ये स्वरूप धारण कर पहुंची हैं। हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, हर कोई उनसे बात करना चाहता है और उनके इस मनमोहक स्वरूप से हर कोई यहाँ पर उनकी तरफ खिंचा चला रहा है। अयोध्या से कैमरामैन जयराम के साथ अमृता गर्ग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।